सिंपल बट डेथली। मैंने खुद भी 2 सालों तक बॉक्सिंग किया है और न जाने इस पर कितनी सारी वीडियोस देखी है। बॉक्सिंग से तुम एक ही पंच में अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हो, तो बिना किसी शक के बॉक्सिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मार्शल आर्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। और आज की इसी वीडियो में मैं तुमको सारे बेसिक्स क्लियर करके दूंगा, साथ ही साथ मैं तुमको बॉक्सर वर्कआउट भी दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। पहली जो चीज़ आती है बॉक्सिंग में वो है स्टांस। अगर तुम लोग कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं, स्टांस खड़े होने का तरीका होता है। बेसिकली तुम्हें अपने दोनों फिस्ट को चिन के पास रखना है और अपने एल्बो को टकिंग रखना है और अपने लेग में यानी पैरों में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। अगर तुम पहली बार बॉक्सिंग कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा ही स्टांस लेना है, वरना तो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की बॉक्सिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे जाके देखो। 2 मिनट की वीडियो से ही तुम सारा स्टांस सीख जाओगे। ओके, तो अगर तुम लोग स्टांस सीख गए हो, यानी अगर तुम लोगों का स्टांस का पता है, तो अभी हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं, जो कि है पंच। देखो, बॉक्सिंग में 4 टाइप के पंचेस होते हैं, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट। लेकिन अगर तुम बिगनर हो तो हुक एंड अपरकट को साइड में करो, तुम्हें फोकस करना है सिर्फ जैब क्रॉस पर। तुम्हें जैब क्रॉस सीखना है। जैब इसे कहते हैं, जैब ऐसे थ्रो होता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और क्रॉस आपको उस हैंड से थ्रो करना है जिस हैंड से आप अपना स्कूल होमवर्क करते हो। क्रॉस की बात हम लोग बाद में करेंगे, तो पहले हम लोग जैब को कवर कर लेते हैं। सिंपली तुम्हें अपने स्टांस में आ जाना है और अपने उस हाथ से जैब थ्रो करना है जिस हाथ से आप होमवर्क नहीं करते हो, जो आपका लीड हैंड रहेगा। और जैब को आप लोग 2 दिनों में ही सीख सकते हो, मतलब आपको बस प्रैक्टिस करते रहनी है इस चीज़ की। अब आता है क्रॉस हमारा डोमिनेंट हैंड से थ्रो होता है और क्रॉस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच है। क्रॉस मारते समय तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना होगा और ये खुद ब खुद ही पावरफुल हो जाएगा, इसमें पावर खुद ही ऐड हो जाएगी। और पंच मारते समय तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम जिस समय भी पंच थ्रो करो उस समय तुमको अपनी सांस भी छोड़नी है। अब स्टांस और जैब क्रॉस के बाद एक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है, जिसके बिना मतलब जो बॉक्सिंग की सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस चीज़ है, और वो है फुटवर्क। तुम्हें अपने दोनों पंचेस को फुटवर्क के साथ मर्ज करना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम फुटवर्क करें कैसे। इसका भी सिंपल सा आंसर है। बेसिकली तुम्हें अपने स्टांस में आ जाना है और तुमको शैडो बॉक्सिंग करनी है, मतलब अपने सामने एक अपोनेंट को इमेजिन करना है और उसके साथ तुम्हें बॉक्सिंग करनी है। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका है बॉक्सिंग मैचेस देखना। माइक टायसन, मोहम्मद अली, खबीब, इनके मैचेस देखो और देखो ये लोग फुटवर्क कैसे करते हैं। तुम लोग खुद ब खुद ही इससे सीख जाओगे। और फुटवर्क के लिए एक एक्सरसाइज भी है, जो कि है स्किपिंग। अगर तुम लोग स्किपिंग नहीं कर सकते तो तुम लोग रनिंग करो। अगेन फुटवर्क तुम लोग समय के साथ सीखोगे, तुम लोग अचानक से नहीं सीख सकते, क्योंकि मैंने खुद भी स्टार्टिंग में फुटवर्क नहीं सीखा था, मैं मूव नहीं कर पाता था एंड अभी मैं करता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। पर अगर ये सब करके भी तुम लोग फुटवर्क नहीं सीख पा रहे हो तो डोंट वरी, बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 20 तक होंगे, जिसमें मैं सब कुछ सिखा दूंगा। तो 2 और चीज़ें हैं जो कि एटलीस्ट बिगनर को तो सीखनी ही चाहिए। पहला है स्लिप एंड दूसरा है ब्लॉक। स्लिप में अगर आपका अपोनेंट आपको पंच करता है तो आप उससे डॉज करते हो, आप उसके पंच को देखकर सीधा नीचे हो जाते हो और स्लिप करके उसे पंच मारते हो। और दूसरा है ब्लॉक। बेसिकली तुम्हें अपने हाथों से ब्लॉक बना लेना है एंड खुद को डिफेंस करना है आपके अपोनेंट के पंचेस से। अगर किसी सिचुएशन में तुम पर मल्टीपल अपोनेंट्स आते हैं तो तुम उसे हैंडल भी कर पाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें जब भी पंच करना हो तो तुम लोग वीक पॉइंट को टारगेट किया करो। स्क्रीन पर जो फुटेज दिख रही है यहाँ पे सारे वीक पॉइंट है, पॉज करके देख लो। लेकिन अब एक लास्ट पॉइंट की बात हो रही है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बॉक्सिंग में, क्योंकि अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो तुम ज़्यादा तेज़ पंच थ्रो ही नहीं कर पाओगे, ज़्यादा पावर तुम लोग जेनरेट ही नहीं कर पाओगे। और वो है वर्कआउट। बॉक्सर के साथ एक और अच्छी चीज़ होती है जो कि है स्टेमिना।
और स्टेमिना आप बढ़ाओगे रनिंग से। रनिंग करते करते आप फुटवर्क भी सीख जाओगे और उसके अलावा आपका स्टेमिना भी हाई रहेगा। और उसके अलावा पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स ये भी तुमको लगाने हैं और मैक्सिममली तुम लोग जितने लगा सकते हो उतने ही लगाओ। मेरी राय है कम से कम दिन में 50 पुशअप, 50 स्क्वाट एंड 20 पुलअप्स तो लगाया ही करो अगर बिगनर हो तो। एंड लास्ट में तुमको करनी है 10 मिनट तक शेडो बॉक्सिंग। मतलब बस हवा में आपको पंचिस थ्रो करने हैं, आपके सामने अपोनेंट नहीं रहेगा, आपको अपने अपोनेंट को इमेजिन करना है और फिर बॉक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यही थे बॉक्सिंग के सारे बेसिक जो कि एक बिगनर को सीख लेने चाहिए। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, वरना तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी।